हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। राधे राधे। और फ्रेंड्स, ये है शनिवार से व्लॉग शुरू शाम को। आज के जो व्लॉग में आपको एक इवनिंग से दूसरे इवनिंग तक का व्लॉग आपके साथ रूटीन जो है शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले शाम के खाने की तैयारी हो रही है रात के। तो आज बना रही हूँ रात के खाने में शिमला मिर्च और आलू। और ये गए हुए हैं तो बस हम चारों ही हैं, दोनों बेटियां हैं, मम्मी जी हैं और मैं हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी जो सब्ज़ी है सारी धो ली है। शिमला मिर्च और आलू छील के अच्छे से धो लिए हैं और अभी मैं इनको फिर काटूंगी, क्योंकि शिमला मिर्च ना पानी में वैसे नहीं धोती, काटने के बाद मैं पहले ही धोती हूँ। और आलू मैंने एक बार छीलने से पहले धो लिए थे और एक बार अब धो रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बना लेती हूँ सब्जी रात के खाने के लिए। तो आज बना रही हूँ बस कढ़ाई में ही, क्योंकि ये चिप्सोना आलू हैं तो आराम से गल जाते हैं अच्छे से। और जो दूसरे वाले आलू होते हैं ना, तब जब वो होते हैं दूसरे वाले आलू तब मैं बनाती हूँ कुकर में। और अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तब मैं बनाती हूँ कुकर में, वरना तो ऐसी सब्ज़ी जो सूखी सब्ज़ी होती है ना, वो हमेशा मैं कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे बस टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का जो पेस्ट बनाया था वो मैंने पीस के इसमें डाल दिया है कढ़ाई में। और जब तक मसाला भुनेगा तब तक मैं अपनी ये जो सब्ज़ी की कटिंग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, सब्ज़ी की कटिंग करना सबके बस की बात नहीं होती। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग तो इतनी अच्छी कटिंग करते हैं ना सब्ज़ी की, कि मतलब ऐसा लगता है कि जैसे चॉपर से की हुई है। और मेरी जो सिस्टर है ना, सच में गाइस, वो कटिंग इस तरीके से करती है ना सब्जियों की, मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से। लगता ही नहीं है कि ये मतलब हाथों से करी हुई है, ऐसा लगता है किसी मशीन से करी हुई है। बहुत ही अच्छी से चॉप करती है सब्जियों को वो। तो यहाँ पे बस मेरा जो मसाला अच्छे से भुन गया है। और अभी जैसे सावन के व्रत चल रहे हैं तो कई बार जैसे ये होते हैं ना घर पे, तो मुझे प्याज का बनाना ही पड़ता है, क्योंकि ये नहीं मानते हैं। और जैसे अभी ये नहीं है तो मैं हींग जीरे की सब्ज़ी बना लेती हूँ। और बच्चों को बस ये है कि अच्छी स्पाइसी सब्ज़ी होनी चाहिए। स्पाइसी का कहने का मतलब मेरा ये नहीं कि बिल्कुल ही मतलब मुंह जलाने वाली सब्ज़ी बन जाए। तो बस मतलब नमक मिर्च अच्छे से होने चाहिए। तो आज आराध्या ने बोला था कि खूब अच्छी सब्ज़ी बनाना, चटपटी सी, तो मैं उसी के कहने पे बना रही हूँ। और बस थोड़ा सा पानी डालूँगी और थोड़ी सी मीडियम गैस रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे व्लॉग में स्वागत है। नेक्स्ट मॉर्निंग का ये व्लॉग है, संडे की सुबह है और आप सबका फिर से मेरे व्लॉग में वेलकम है। तो बस अभी सुबह उठ के जो मॉर्निंग के मेरे हार्ड वर्क, जो एक हाउसवाइफ के काम होते हैं जल्दी जल्दी जो चाहते हैं कि निपटाने, तो वो चल रहे हैं। और अभी देखिए मैं पोछा लगा रही हूँ। उससे पहले मेरे बहुत से काम ऐसे हो चुके हैं जो एक हाउसवाइफ मॉर्निंग के टाइम करती है। तो बस आज क्या था कि आराध्या को जाना था कन्या झीमने के लिए, क्योंकि हमारे पड़ोस में दो जो लेडीज़ हैं वो वैष्णो देवी घूम कर आई हैं। और वैष्णो देवी जब हम घूम कर आते हैं ना, तो कन्याओं को भोजन ज़रूर कराते हैं। तो आराध्या का तो था कि वो बाहर खा के आएगी, लेकिन वो ये कि हम तीनों का जो खाना है वो फिर बनता ज़रूर, और ये भी आए नहीं हैं। तो अभी सबसे पहले बस मैं साफ़ सफाई ही कर रही हूँ और उसके बाद जाऊँगी किचन में और बनाऊँगी आज राजमा चावल। तो आराध्या को दो जगह खाना खाना है तो वो तो खाएगी नहीं, बस हम तीनों के लिए ही बनेगा। झाड़ू से सारा मैंने आंगन धो दिया है। और अब तो डेली ही मुझे धोना पड़ता है, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं है कब हो जाए कब नहीं। और बारिश के बाद ना चाहे मतलब पानी ही पड़ता हो फर्श पे, लेकिन फिर भी ना गंदा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, मक्खियाँ सी थोड़ी सी आने लग जाती हैं। तो इसीलिए ना सारे मुझे धोना ही पड़ता है। और गर्मी का तो अभी तक कोई मतलब राहत सी नहीं है कि बारिश हो रही है तो राहत हो जाए। तो फ्रेंड्स, अभी क्या है कि जो रात की सब्ज़ी बच रही थी ना, तो राजमा बनने में टाइम था, तो इसीलिए ना मैंने फिर भव्या को 2 पराठे रात की सब्ज़ी से ही दे दिए थे। मैंने कहा दोपहर में खा लेना। और यहाँ पे फिर फ्रेंड्स मेरा जो राजमा है वो उबल चुका है अच्छे से। तो राजमा आजकल इतना बढ़िया देते हैं ना राशन वाले, कि मतलब 2-4 सीटी में खूब अच्छे से बॉयल हो जाता है। 1 सीटी तो मैं फुल लगाती हूँ और उसके बाद सिम कर देती हूँ गैस को। और राजमा के साथ अगर चावल ना बने तो कोई बात मतलब अच्छी नहीं बनती है। तो राजमा चावल, कढ़ी चावल, दाल चावल, छोले चावल, इनके साथ तो चावल होते ही होते हैं। और आज भी जो राजमा बना रही हूँ वो भी मैं हींग जीरे का ही बना रही हूँ।
बस ये करती हूँ कि टमाटर और हरी मिर्च अदरक को ना मैं पीस लेती हूँ, इसका पेस्ट बना लेती हूँ। तो बिल्कुल वो ऐसा लगता है जैसे मसाला सा ही हो। तो बच्चों को यही बहुत पसंद आता है। और राजमा चावल तो मेरे भी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, बच्चों के तो हैं ही। और फिर सारा काम करके मैं आ गई हूँ नहाने के लिए। मैंने सिर धोया है क्योंकि संडे है, तो संडे में मोस्टली सभी सिर धोते ही हैं। और अभी मैंने बाल खोले भी नहीं हैं, तो सबसे पहले मैं सोच रही थी कि मम्मी जी को रोटी बना के दे देती हूँ खाना, और फिर उसके बाद अपना सिर खोलूँगी। तो टाइम ऐसे ही हो गया था, 11:30 के करीब हो चुका था सारा काम करते करते। और उसके बाद जब मैं अपने रूम में जाऊँगी अपना खाना लेके, तभी मैं अपने बालों को तौलिए से हटाऊँगी, क्योंकि बाल ज़्यादा गीले रहते हैं ना बंधे हुए, तो सिर में दर्द भी शुरू हो जाता है मेरे। तो बस मैं यहाँ पे मम्मी जी को खाना लगा दूँगी, फिर उसके बाद अपना खाना लेके जाऊँगी। और भव्य अभी राजमा चावल थोड़ी देर में खाएगी, क्योंकि उसने पराठे खाए थे। तो फ्रेंड्स, ये लग गया है मेरा खाना दोपहर का। तो यहाँ पे थोड़ी सी छाए है, राजमा है, आम का अचार है, रोटी है और चावल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं लेकर जा रही हूँ अपने रूम में, और वहीं आराम से ना अपने रूम की ना बात ही अलग होती है, खाना खाने में या फिर रेस्ट करने में। तो चलिए मैं लेकर जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अपने रूम में आ गई थी, और सबसे पहले मुझे अपने बालों को तौलिए से निकालने थे। और खाना मैंने रख दिया है साइड में। तो पहले अपने बालों को अच्छे से तौलिए से जो निकाल के फिर अच्छे से झाड़ रही थी। और मैंने भी बिंदी भी नहीं लगाई थी, कुछ नहीं करा था, बस सीधा ना मम्मी जी को खाना बनाने के लिए चली गई थी। और आराध्या जो है मेरी वीडियो बना रही थी, कह रही लाओ मैं बना देती हूँ। तो कभी कभी इसका मूड होता है तो ब्लॉग में वीडियो बना देती है, वरना तो बहुत मुश्किल पड़ता है मुझे वीडियो बनाना, क्योंकि कभी कहीं लगाती हूँ फ़ोन, कभी कहीं लगाती हूँ। ट्राईपॉड भी मेरे पास ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो और जो एक ट्राईपॉड जो सेल्फ स्टिक वाला था वो टूट गया है मेरे से, मतलब फिर ना दिक्कत तो होती ही है। तो यहाँ पे बस बिंदी लगाई, और मुझे नीचे बैठ के खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए आराध्या थोड़ा सा कैमरा हिला रही है, तो इस चीज़ को इग्नोर करना। और फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आ जाइए, आप भी कर लीजिए दोपहर का लंच, और अभी खा के फिर मैं थोड़ी देर लेटूंगी, सोऊंगी। क्योंकि चाहे मुझे 10 मिनट की नींद ही चाहिए, लेकिन मुझे नींद ज़रूर होनी चाहिए दोपहर में। क्योंकि मुझे ना, अगर मैं दोपहर में 10 मिनट भी अगर मैं सो जाऊंगी ना, तो मुझे एकदम फ्रेश फील होता है। और उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद आ गई हूँ फिर से किचन में शाम की तैयारी। तो हमारा हाउसवाइफ का यही रहता है कि अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा लेते हैं हम। पता नहीं इतनी एनर्जी हमारे अंदर कहाँ से आती है सच में। तो यहाँ पे थोड़े से बर्तन थे जो दोपहर के थे, मैंने नहीं करे थे, क्योंकि 2-4 ही बर्तन थे। तो मैंने सोचा चलो शाम को ही कर लेंगे, जब शाम की तैयारी करूँगी खाने की। तो यहाँ पे बस फिर मैंने ना बर्तन धो रही थी, और सबसे पहले जो मैं इनकी जो जूठन होती है वो निकालती हूँ पानी से। फिर उसके बाद साबुन से इसको अच्छे से इन बर्तनों को मांजती हूँ। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, आप बर्तनों को धोते होंगे मेरी तरह, या फिर आप मतलब जूठन के साथ ही इसमें जो स्कॉच ब्राइट से साबुन से साफ़ करते हैं। मुझे ना वैसे घिन भी आती है, अगर मैंने बहुतों को देखा भी है कि अगर जूठन लगी रहती है और स्कॉच ब्राइट से ही एकदम साफ़ करने शुरू कर देते हैं। तो बर्तन तो मेरे साफ़ हो चुके थे। जब तक रसोई साफ़ ना हो ना, जब तक खाना बनाने में मज़ा नहीं आता। तो इसीलिए ना मैंने फिर रसोई पहले साफ़ करी, और उसके बाद बना रही हूँ खाना। तो आज खाने में बस हल्के मसाले के आलू टमाटर ही बनाऊंगी, क्योंकि सुबह राजमा हो गया और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो ये भी हींग जीरे के ही बनेंगे। और मम्मी जी का ना मुंह आ रहा है, तो मतलब उनके मुंह में छाले हो रहे हैं, तो बहुत ही कम मिर्च का ही बनाऊंगी। मैंने पहले ही आराध्या से बोल दिया था कि बहुत कम मैं मिर्च डालूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको घर में बहुत सारी आवाज़ आ रही होंगी, तो इस चीज़ को ना इग्नोर करना, क्योंकि जब भी वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो दिन के टाइम ही करती हूँ, तो इसीलिए ना थोड़ी सी आवाज़ आ जाती है। तो इस चीज़ को आप प्लीज़ समझना। तो यहाँ पे बस टमाटर काट रही हूँ, हरी मिर्च काट रही हूँ, और जल्दी से बना रही हूँ खाना, क्योंकि मम्मी जी की शायद शुगर डाउन हो चुकी है। वैसे मैंने उनको दूध बिस्किट दे दिए थे, क्योंकि खाना बनने में टाइम लगता है, तो इसीलिए ना अभी थोड़ी सी वो नॉर्मल हो गई हैं। और मैं हींग जीरे की सब्ज़ी बना के, क्योंकि आराध्या को भी बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी है, टाइम तो देखो हो ही गया है खाने का, क्योंकि ये जल्दी खाते हैं तीनों बच्चे और मम्मी जी, मेरा और इनका ही रह जाता है। तो इसीलिए ना मुझे जल्दी से शाम का खाना बनाना पड़ता है। 7 बजे तक मेरा मतलब खाना सब्जी वगैरह सब बन जानी चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ, और मेरा हो भी जाता है।
तो वही अपना है कि सारी जिम्मेदारियों के साथ अपने परिवार का, अपने बच्चों का ख्याल रख लेती हूँ मैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे बस मेरा जो बेसिक मसाले हैं वो डाल रही हूँ, और जो मसाले हैं ना, मैं अपने जो मसाले मसालदानी में नहीं रखती, क्योंकि मुझे ना रोज़ रोज़ वो भरना फिर और बहुत जल्दी खाली हो जाता है। तो मैंने ना छोटे छोटे डिब्बे बना रखे हैं मसालों के लिए, और फिर ना मसालदानी में ना मसाले थोड़े थोड़े मसाले गिर भी जाते हैं, तो मुझे ना बहुत दिक्कत होती है। पहले मेरे पास थी मसालदानी, लेकिन उन्हें हर तीसरे दिन भरना और फिर उसको साफ़ करना बड़ा दिक्कत होती थी। तो मैंने ना ऐसे छोटे छोटे डिब्बे मंगा के सारे मसाले भर लिए हैं, और थोड़ा सा मैं फिर इसमें पानी डाल रही हूँ, टमाटर, हरी मिर्च और हींग, जीरा में। और जब तक ये भुनेंगे तो फ्रेंड्स गर्मी इतनी हो रही है ना कि मतलब मैं अपने सूट से ही अपने जो है कि पसीने पहुँच रही थी। और मुझे तो गर्मी मतलब इतनी लगती है ना किचन में, मतलब जाते ही एकदम ऐसा लगता है कि हाय कैसे काम करें, कैसे काम करें, क्योंकि काम भी ज़रूरी है। और देखिए गर्मी सहन करना भी बहुत बड़ी बात होती है, और इतनी गर्मी सहन करके भी टाइम पे सबको खाना देना, तो देखिए फ्रेंड्स बहुत बड़ी बात होती है। और कुछ लोग एकदम से कैसे कह देते हैं कि आज सब्ज़ी अच्छी नहीं बनी, आज ये है वो है। तो इस तरीके से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि देखो जब कोई किचन में काम करता है ना, जब खुद करता है तब पता चलता है कि कितना मतलब काम होता है। कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं हम, तो बस यही है कि जो करेगा उसी को पता चलता है कि किचन में गर्मी में काम करने में और सर्दियों में पानी में काम करने में कितनी मुसीबत है। तो अपने अपने टाइम में सब अपना अपना बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो फ्रेंड्स बस मसाला मेरा सारा भुन चुका था, और उसके बाद मैंने आलू डाल दिया। थोड़ा सा मैं डालूँगी पानी, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि हल्के मसाले की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा नमक मिर्च वगैरह सब कम डाले हैं। और उसके बाद सबको दे दूँगी खाना, और मैं भी लेकर खा लूँगी। वैसे तो इनका आज आने का प्लान था, लेकिन अभी बीच में ये कहीं रुक गए हैं, तो अभी नेक्स्ट मॉर्निंग ही आएंगे मंडे को। तो फ्रेंड्स ये है मेरा बस थोड़ा सा एक शाम से अगली शाम तक का हार्ड वर्किंग समझो, चाहे आप डेली रूटीन समझो, चाहे आप बिज़ी रूटीन समझो, तो ये है का हाउसवाइफ का रूटीन रहता है। और इसमें भी बिज़ी रहती हैं, थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकाल लेती हैं रेस्ट करने का, या फिर कुछ भी, या मतलब जिसको सिलाई आती है सिलाई, तो अपना सब काम करके ही अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल पाती हैं। तो यहाँ पे बस आटा गूँथ रही हूँ, क्योंकि आराध्या ने बहुत ज़्यादा आफत कर रखी थी, मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो मैंने कहा अभी सब्ज़ी बन रही है और सब्ज़ी में 2 सीटी आनी ज़रूरी हैं। तो फिर उसने मुझे आइडिया दिया कि जितनी सब्ज़ी बन रही है उतने कम से कम मेरे लिए पराठे तो सेक के रख दो। मैंने कहा हाँ ये बात भी ठीक है कि जब तक सब्ज़ी बन रही है जब तक पराठे सेक के रख देती हूँ। और उसे पता है कि आटा भी मला हुआ नहीं है, तो कहने लगी कि आप आटा मल लो इतने, और मेरे लिए 2 पराठे जल्दी से बना के रख दो। तो मैंने कहा ये बात भी सही कह रही है कि जब तक सब्ज़ी बन रही है इतने में रोटी और पराठे बच्चों के लिए, सासू माँ के लिए बना के रख देती हूँ। तो मैं यहाँ पे जल्दी से आटा मल रही थी, और आटा अच्छे से मलते हैं तो तभी रोटी और पराठे अच्छे बनते हैं। और ये मल्टीग्रेन का आटा है ना, तो थोड़ा सा अच्छे से पच जाता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैं जल्दी कर रही थी बहुत ज़्यादा, और आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा चलो जब तक सब्ज़ी बनेगी तो जब तक मैं अपने बच्चों के लिए पराठे सेक दूँगी। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन गई है फ्रेंड्स, और यहाँ पे फिर मैं गरम सब्ज़ी है बहुत ज़्यादा, तो खुली कटोरी में, मतलब जो चौड़ी वाली कटोरी होती है ना, उसमें मैंने बच्चों के लिए पराठा दे दिया। तो मैं जा रही हूँ आराध्या को देने, बहुत तेज़ भूख लग रही है उसको फ्रेंड्स। उससे ना भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, चाहे भले ही बना के रख दो खाना, लेकिन उसको खाना चाहिए चाहिए। तो यहाँ पे बस फिर मैं जा रही हूँ, और एक पराठा सेक दिया, एक पराठा तवे पड़ा है। तो ये है मम्मी जी का खाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही हल्के मसाले का मैंने खाना बनाया है, और ये अब देने के लिए जा रही हूँ मम्मी जी को, फिर मैं भी खाऊंगी। भव्या को भी दे चुकी हूँ, बस किचन साफ़ करनी रह गई है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, व्लॉग को एंड करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। व्लॉग अच्छे लगे लाइक शेयर कमेंट करना। मिलते हैं अब अगले व्लॉग में मंडे को।